ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो की शुरुआत हुई है। यहाँ पर दी बायोफ्यूल से लेकर बायो एनर्जी तक बड़ी संख्या में एक्सपोर्टर आए हैं और अलग अलग अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ खास उत्पाद है, उनकी खासियत क्या है और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या प्रमुख योगदान है। पहुँचे हैं बायोफ्यूल एक्सपो के इस हॉल में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे यहाँ की खासियत और जो विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपोर्टर आए हैं, क्या क्या उनके खास प्रोडक्ट हैं, उनकी खासियत क्या है। आइए आपको लेकर चलते हैं। जिसमें हमारे एसके संगल जी ने हाइसन का हमारा ब्रांड निकाला है, जिसमें हम अलग अलग स्क्रैप रिसाइकलिंग के लिए मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं। बेलिंग प्रेसेस, रिपीटिंग मशीन, श्रेडर मशीन, शेयर मशीन, सब तरीके की। ये हमारा श्रेडर है, 1200 बाय 800 का इसका साइज है। इसमें आप कार बॉडी स्क्रैप, जो भी हैवी बड़े मतलब बल्कि साइज़ के स्क्रैप्स होते हैं, उसको आप इजीली श्रेड कर सकते हो। इसमें आपका 3 to 4 टन की बराबर की कैपेसिटी एक निकलती है। और हमारी ब्रिकेटिंग मशीन्स हैं और बेलिंग मशीन्स हैं। बेलिंग के लिए आप हमारे वहाँ पे बेल्स देख सकते हो। ब्रिकेटिंग के लिए ये हमारे ब्रिकेट्स हैं अलग अलग साइजेस के, एल्युमिनियम के हो गए, MS के हो गए, पेपर का है, कॉपर का है, ये सब ब्रिकेट्स हैं। 250 टन का हो गया, 630 टन का है जो अभी हमने नई मैन्युफैक्चर करी है हॉरिजॉन्टल में। अदरवाइज़ आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको वर्टिकल ज़्यादा मिलेगी, जो वो है हमने अब न्यू बनाई है फॉर बेक आउटडोर प्रोडक्शन के लिए। तो वो है व्हील्स हैं, ये हमारा 8x8 का व्हील है हमारे पास अभी। ऐसे आप 12x12 मॉडल्स में भी यूज़ कर सकते हो। टर्निंग स्क्रैप, हैवी बल्कि स्क्रैप के लिए, ताकि आप उसको ईजिली छोटा और कम्पैक्ट करके बना सकें। और दिस वन वी आर न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, एक जापानीज़ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कार वायर, कॉपर वायर्स और हार्नेस के लिए, ताकि वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम PVC, कॉपर और ब्रास को सेपरेट कर पाएँ। ये हमारी न्यू है, वेंचर स्टार्ट हो रहा है। और अदरवाइज हमारे पास पेपर वेलर है, जिसमें आप फॉर पेपर मिल्स के लिए, जिनका 1 टन का बेल निकलता है आपका, 1 घंटे में आप 6 से 7 बेल्स आपके निकल जाते हैं। तो 6 to 7 टन पर आवर की आपकी आउटडोर प्रोडक्शन हो जाती है। तो बड़े हमारे बेल्स निकलते हैं ऐसे। अच्छा, जैसे ये आप दिखा रहे हैं, ये मटेरियल है, ये किस काम आता है? सर ये रिसाइकिल करने के लिए आता है। जो स्क्रैप आपका, जैसे आपका ये स्टील का है, ये अगर जैसे जिनका वेस्ट बच जाता है, ये स्क्रैप हो गया, इसको आपने कर दिया। जिनके पास मेल्टिंग फर्नेस होती है, वो इस बंडल को उस फर्नेस में मेल्ट करके दोबारा रिसाइकिल मतलब रीयूज़ कर सकते हैं। ये रीयूज़ के लिए होता है बेसिकली। और जो बायर्स हैं जो ऑलरेडी इनको लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं, ताकि जिनके पास ऑलरेडी फर्नेस होती है। जैसे इस मशीन में दिखाया जा रहा है कि बाइक है या और दूसरे जो वाहन है, वो बिल्कुल इसमें डाले जाते हैं, चूरा होकर श्रेडर हो जाते हैं, श्रेड्स हो जाते हैं। इसमें हमारे हाई क्वालिटी के ब्लेड्स लगे होते हैं। उसमें 2 गियर बॉक्स होते हैं, आपके 2 मोटर्स होते हैं। ये आपके एक हैवी बल्कि मटेरियल को, सॉलिड को ऐसे कट करके छोटा कर सकता है, ताकि इजीली आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। कहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और क्या इसकी प्राइस है मार्केट में? सर ये कैसे आपसे संपर्क किया जाए? आप हमसे हमारे हाइसन www.hyson.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी sales1@hyson-com ID है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा पुलकित हाइसन सेंटर करके चैनल है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। यहाँ पे हमारी सारी वीडियोस और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है सब आप देख सकते हो। ये मशीनरी अराउंड आपको पड़ेगी, मतलब इसमें हमारे बहुत सारे मॉडल्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग प्राइसिंग है। आपकी 20 से स्टार्ट होके 1 भी जाती है। तो वो आपके बजट और आपके आउट प्रोडक्शन के ऊपर है। आपको मल्टीपल यूज़ के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ इसमें ये नहीं है कि कार बॉडी शेड होगी, आप और भी अदर मटेरियल्स को भी शेड कर सकते हैं। कहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ये हमारी मुनका, दिल्ली में, मुनका इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में होती है। अब ये जो शो लग रहा है, ये जो फेयर है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ऑफ रिसाइकलिंग, इसमें इसका आपकी इस मशीन का क्या योगदान है? सर हमारा रिसाइकलिंग के लिए है कि जो भी वेस्ट है बाहर, उस वेस्ट को हम अपनी मशीन के थ्रू ईजीली कॉम्पैक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। ताकि जो अब बल्कि स्क्रैप है, आपका एक कमरा ले रहा है, वो हमारी मशीन यूज़ करके आप छोटी सी जगह पे साइड में कर सकते हैं, ताकि जगह का भी
कम यूज़ हो, आप इजीली उसको ट्रांसपोर्टेट करके जिनके पास भी रिसाइकिल करना है, ये इजीली रिसाइकिल हो जाता है, वेस्ट पड़ा नहीं रहेगा, आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उससे नई चीज़ें बना सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमारी मशीनरी आपको सपोर्ट। हम यहाँ पहुँचे हैं ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये स्टॉल है, इनसे खास बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये सोसाइटी को ग्रीन लेवल पर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैम, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो जो कि ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हुआ है, इसमें आपने ये एक स्टॉल लगाया है ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या मकसद है आपका और क्या कुछ आप सोसाइटी के लिए, चूँकि आज पॉल्यूशन है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुका है, क्या कुछ सपना आप लेके सोसाइटी में एक नया पर्यावरण को लेकर एक नया मैसेज देना चाहते हैं? या सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज के साथ मिलकर, इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज और ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया मिलकर ही ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट एक्सपो कर रहे हैं 2025 का, जिसमें हम लोगों ने पर्सनली दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर, आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें सर सिरसा सर जो अभी 100 दिन ही सरकार पूरी हुई है, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं जो इनॉग्रेट कर रहे हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सर, वो एयर पोल्यूशन को लेकर स्कूल के बच्चों से लेकर, पर्यावरण से लेकर, पेड़ उगाने से लेकर हर तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। ओल्ड एज होम के ऊपर स्कूल में जाके मिलेट्स इंट्रोड्यूस करना, मिड डे मील्स के अंदर, ओल्ड एज होम्स के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स करना, और सर एयर पोल्यूशन के ऊपर भी हम लोग CPCB की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि वो किस तरह से इस पोल्यूशन को रोका जा सकता है। जो हम लोग टिप्स भी स्कूल्स में जाके अवेयरनेस कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में, कॉर्पोरेट्स में और डिफरेंट एंटिटीज़ में जाके हम लोग अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं सर। आजकल जैसे दौर बदला है, लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और जो लोग हैं वो अंधाधुंध वनों का कटान कर रहे हैं, यानी पेड़ पौधों को बिल्कुल मतलब उनका एक जो है, उसके लिए क्या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं? किस तरह से जागरूक करेंगे सोसाइटी को? सर जागरूक यही करेंगे कि हर बंदा एक पौधा जरूर उगाए, जो कि बहुत ही इजी है। एक जैपनीज कॉन्सेप्ट है, हम लोग फॉलो करते हैं सीड बॉल मेकिंग का। अपने घर में ही आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ आपको मिट्टी और कुछ कंपोस्टिंग लेना है और सीड्स उसमें इंसर्ट करके यू हैव टू थ्रो, दे विल ग्रो। आपको सिर्फ फेंकना है बैरन लैंड्स के ऊपर, जब भी पानी मिलेगा वो ऑटोमेटिक ग्रो करेंगे। तो सर फॉरेस्टेशन इज़ द मेन पार्ट विच वी कैन फोकस ऑन टू डिक्रीज द पोल्यूशन लेवल एंड इंक्रीज द क्लीन एयर अमंग द नेशन। यही मैं सजेस्ट करूँगी कि हर बंदा एक पेड़ उगाए, जो कि हमारे वर्ल्ड इन्वायरमेंट एक्सपो का एक मोटिव भी है कि ग्रो मोर ट्रीज एंड या फॉर द हेल्दी फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है एक्सपो मार्ट में। क्या कहना चाहेंगे? ग्रेटर नोएडा एक हरित, उनका स्लोगन ही एक ग्रीन शहर है, क्या कहना? ग्रीन शहर है, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ग्रेटर नोएडा ग्रीन शहर है, लेकिन फिर भी ग्रेटर नोएडा के लोगों से ही प्रोत्साहित होकर बाकी भी हमारा पूरा इंडिया नेशन जो है, हम एक मुहिम चलाएं जिसे हम क्लीन एयर नेशन के नाम से हम नाम दे सकते हैं कि हमारा नेशन जो हो वो उसकी एयर क्लीन हो। तो सिमिलरली मैं यही बोलूँगी कि लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स द क्लीन एयर नेशन दैट इज इंडिया, एंड वी हियर बाय ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया या आर सपोर्टिंग इन एवरी ऑल दिस। हम यहाँ पहुँचे हैं, ये एक स्टॉल है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी मशीन ये खड़ी हुई है, ये कैरी बैग बचाने वाली इसमें मशीन है, या कैरी बैग बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये फिल्म यहाँ से तैयार होती है कैरी बैग के लिए, और उसके बाद में यहाँ से जाती हुई और वहाँ ये कैरी बैग यहाँ पर ये तैयार होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इस तमाम प्रोसेस के बारे में हम अभी जानकारी करेंगे। सर, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो एक्सपो है, इसमें बायोगैस और बायोफुल भी एक्सपो यहाँ लगे हुए हैं। तो आपने यहाँ ये मशीन दिखाई दे रही है, आपकी बड़ी कंपनी है और आप यहाँ पर आए हैं। क्या इसका पूरा प्रोसेस है और क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है? सबसे पहले मैं आपके व्यूअर को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये गुंजाइश से उमेश दुबे। आज ये बायोफ्यूल एक्सपो में हम लोग आए हैं। यहाँ पे हमारी कंपनी ने अपने मशीन को लॉन्च किया है। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने अपने मशीन को यहाँ पे लगाया हुआ है
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी आपको भी पता है कि इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक कितना हानिकारक है। उसका सब्स्टिट्यूट कुछ होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट उसका यही है कंपोस्टेबल। कंपोस्टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं बन रहा है। इससे आप डेली यूज़ का सामान, कैरी बैग, शॉपिंग बैग, गार्बेज, ये सब आप मेकिंग करके ईजिली मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट के लिए भी आप फ़ायदेमंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं ये मशीन लगा कर। तो ये नेचुरली जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बनाया जाता है आपका? एक तो देखिए कंपोस्टेबल मटेरियल होता है वर्जिन, जिसको बोलते हैं पीवेट या तो PLA, और दूसरा उसमें कॉर्न स्टार्च यूज होता है, उसको बोलते हैं फिलर। ये दोनों मिक्स करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये 4 से 6 महीने में ऑटोमेटिक डिकम्पोस्ट हो जाता है। ये कंपोस्टेबल मटेरियल होता है, 100% कंपोस्टेबल। तो ये जो प्रोसेस है आपका मशीन का, ये कैसे कैसे तैयार होता है? ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे दाने को फीड करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से दाना होते हुए यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है। फिर ब्रूड है, स्क्रू बैरल है, जो दाने को फीड करके आगे डाई की तरफ पुश करते हैं। फिर डाई से हमारा ट्यूब निकलता है जो आगे जाके वाइंड होता है। फिर उसको हम कटिंग सीलिंग में डालते हैं, जहाँ पे लेंथ में कटिंग एंड सीलिंग करते हैं, और लास्ट में उसको हैंडल करने के लिए पंचिंग मशीन है, जहाँ पे हम W जो भी शेप में चाहे हैंडल को कट करके मार्केट में इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये मशीन कहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? बड़ौदा गुजरात में हमारी गुजरात में बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और हेड ऑफिस हमारी बड़ौदा गुजरात में है। क्या इसकी कॉस्ट है? हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट है मशीन के। मिनिमम 10 लाख से स्टार्टिंग होती है, 30 लाख तक की कैरी बैग, शॉपिंग बैग और गार्बेज बनाने की मशीन को हम लोग सेल करते हैं। प्रोडक्शन अगर पावर की बात करें तो इसमें कितनी बिजली खपत होती है? और 15 किलोवाट से ले करके 30, 40, 35, 40 किलोवाट तक में मशीन ईजिली चल जाता है। एक घंटे में कितने ये कैरी बैग निकाल देती है बनाकर? केजी के हिसाब से बनते हैं। नंबर आप पीछे से आपके ऊपर डिपेंड करता है, पतला मोटा कोई फाउंडेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना पतला बनेगा। मशीन खरीदने के लिए अगर संपर्क किया जाए, कस्टमर अगर संपर्क करे तो कैसे संपर्क करें? आपका क्या कुछ नंबर है, कहाँ ऑफिस जिस है? भी भाई को मशीन लगाना वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारी कंपनी का यूट्यूब पे भी चैनल है और www.youkindustries.com, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है यूक इंडस्ट्रीज, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हमारे चैनल्स हैं। आपके व्यूअर वहाँ पे भी संपर्क कर से आ सकते हैं और हम आपको अपना नंबर भी बता देते हैं, एड्रेस भी बता देते हैं। 980 यूक इंडस्ट्रीज 986/15 GRDC मकरपुरा, बड़ौदा, गुजरात। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात है, हेड ऑफिस हमारी वहाँ पे है। या नंबर पे हमको कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, 9328292712। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ का। क्या कहेंगे ग्रेटर नोएडा के बारे में, एक्सो मार्ट के बारे में? बहुत अच्छा है, एग्जीबिशन भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर को थैंक यू बोलूँगा जो इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।